हे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उसकी सारी चिंताएं आज समाप्त हो जाएं और उसे उसके सवालों का उत्तर मिले। यही मेरी कृपा है, यही मेरा वचन है। मैं हूं कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मार्गदर्शक। और आज मैं तुमसे वही बात करने आया हूं जो मैंने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में की थी, जब वो टूटा था, जब वो हार मान चुका था। वैसा ही जैसा तुम आज महसूस कर रहे हो। तुम सोच रहे हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं अकेला हूं? क्यों इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा? मैं सब जानता हूं, मैं सब देखता हूं। तुमने भरोसा किया उन लोगों पर जो बस जरूरत पड़ने पर तुम्हें याद करते हैं। तुमने अपना सच्चा दिल दिया उन रिश्तों में जहां सिर्फ दिखावा था। तुमने वक्त दिया उन दोस्तों को जिनके लिए तुम कभी प्राथमिकता नहीं थे। और अब जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी तो सबने किनारा कर लिया। और तुम ये सोचने लगे, क्या मैं गलत था? क्या मेरी अच्छाई मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? नहीं, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। पर हां, ये दुनिया तुरंत फल नहीं देती। ये समय लेती है तुम्हारी परीक्षा लेने में। पर याद रखना, मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। तुम्हारा हर टूटा सपना मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगेगा कि सब रुक गया है, पर मैं वहां भी काम कर रहा हूं जहां तुम देख नहीं सकते। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही तो मैंने गीता में भी कहा था, क्योंकि जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है। लेकिन हां, उस रास्ते पर चलने की हिम्मत तुम्हें दिखानी होगी। तुम्हारी तकलीफों का अंत होगा, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे योग्य है। बस एक शर्त है, मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से खुद को मेरे हाथों सौंप दिया, उसी दिन से तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं हूं तुम्हारे हर डर के पार, तुम्हारे हर आंसू के पीछे और तुम्हारे हर सपने के भीतर। अब आगे बढ़ो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही हैं। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब बच्चा परीक्षा दे रहा होता है तो शिक्षक चुप हो जाता है। मैंने तुम्हें चुपचाप परीक्षा में डाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूर चला गया हूं। मैं वहीं हूं, हर पल, हर सांस के साथ। तुम्हें बस अपना धर्म निभाना है, बाकी मेरा काम है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें समझेगी, नहीं समझेगी, क्योंकि तुम अलग हो। तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो सिर्फ दिखावे में जीती है। तुम वो हो जिसने टूटकर भी किसी का दिल नहीं दुखाया। और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे आंसू भी पूजा बन जाते हैं अगर तुम उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं जानता हूं तुम्हें उन रिश्तों ने तोड़ा जिन्हें तुमने अपना सब कुछ समझा। पर क्या तुमने ये सोचा है कि मैंने उन्हें इसलिए हटाया क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य में नहीं थे? कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ आशीर्वाद बनकर, और कुछ समय के साथ छूट जाते हैं ताकि तुम्हारा जीवन मेरा बनाया हुआ मार्ग पकड़ सके। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ते हैं, तब मैं तुम्हारे और करीब आ जाता हूं, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान सबसे हटकर मेरी ओर आता है। तुम पूछते हो, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? तो सुनो, एक बीज भी जब जमीन में बोया जाता है तो पहले वो अंधेरे में अकेला गाढ़ा जाता है। उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, पानी से भीगा दिया जाता है, धूप से तपाया जाता है, तब जाकर वो अंकुरित होता है। तुम भी वही बीज हो। अभी तुम्हें अंधेरा लग रहा है, तन्हाई लग रही है, तकलीफ लग रही है, लेकिन मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि जब तुम उगोगे तो सिर्फ फूल नहीं दोगे, पूरा बगीचा बन जाओगे। धैर्य रखो, तुम्हारी गति भले धीमी हो पर दिशा सही है। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार और। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में तुम्हारे इर्द गिर्द लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बस सपने देखता है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। पर तुम उन्हें जवाब मत दो, कर्म से उत्तर दो। जब परिणाम सामने आएगा तो वही लोग कहेंगे, हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। कर्म करो, हर दिन ईमानदारी से। हर बार जब थक जाओ तो बस मेरी ओर देखो और कहो, हे कृष्ण, तू है ना? और मैं कहूंगा, हाँ मैं हूं। हर बार, हर पल, हर मोड़ पर जब तेरा मन हारेगा, तब मेरी गीता तेरे कानों में गूंजेगी। जब तू गिरेगा
तब मेरी बांसुरी तुझे उठा लेगी। तुम्हें उन लोगों की बातें नहीं सुननी जो खुद को तुम्हारे ऊपर समझते हैं, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं अक्सर वो खुद सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। और जो शांत है, जो बस चुपचाप कर्म करता है, उसी में मेरा वास होता है। तुमने अगर अपने कर्म शुद्ध रखे तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे तुम्हारा फल नहीं छीन सकती। मैंने खुद अर्जुन से कहा था, न कर्मों का त्याग करो, न फल की चिंता करो, बस अपना धर्म निभाओ। आज मैं तुमसे वही कह रहा हूं। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं स्वयं परिस्थिति बनाऊंगा। लोग मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे और तुम खुद सोचोगे ये कैसे हुआ। वो मैं कराऊंगा। पर पहले तुमको ये यकीन करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो दुख दे रहा है वो भी मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें जो तोड़ रहा है वो भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां पहुंचाना चाहता हूं जहां से तुम्हें कोई हिला न सके। तो अभी हार मत मानो। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यही तो शुरुआत है। जो खो गया है वो लौटेगा और पहले से बेहतर होगा। जो तुम्हें छोड़ गया वो पछताएगा, और जो तुम्हारा है वो चाहे जितनी देर से आए तुम्हारे चरणों में होगा। बस चलते रहो मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि काश मेरी भी जिंदगी किसी और जैसी होती। काश मेरे पास भी वो सारे मौके होते जो दूसरों को मिलते हैं। काश मेरे हालात थोड़े आसान होते। पर तुम ये भूल जाते हो कि जो चमकता है वो हर बार सोना नहीं होता, और जो सच्चा हीरा है उसकी परख दुनिया को देर से होती है। तुम्हें खुद से शिकायत हो सकती है, तुम्हें अपने हालात से नफरत हो सकती है, पर जो संघर्ष तुम झेल रहे हो वही तुम्हें वो इंसान बना रहा है जिस पर कल तुम्हें खुद गर्व होगा। तुम आज अकेले हो क्योंकि मैं तुम्हें लोगों की भीड़ से अलग कर रहा हूं। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां सब नहीं पहुंच सकते। मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं जहां तुम सिर्फ शोर नहीं बनो, बल्कि प्रेरणा बनो। मैं जानता हूं कई रातें रोते हुए कटी हैं, कई सुबहें ऐसी हुई हैं जब उठने का मन नहीं हुआ। कई बार ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, पर तुम उठे, फिर से चले, फिर से लड़े, और यही तुम्हारी विजय की शुरुआत है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ा तब तुमने मेरे नाम का सहारा लिया। हर बार जब अपनों ने तुम्हें छोड़ा तब तुमने मेरी बांसुरी की आवाज सुनी। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने वो सब नहीं देखा? मैंने हर बार तुम्हारी पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया, और हर बार मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार किया। बस तुम धैर्य नहीं रख सके, तुम जल्दी में थे। पर समझो, फलों का पकना समय मांगता है। जो पेड़ तेजी से उगते हैं वो आंधी में टूट जाते हैं, पर जो धीरे धीरे मजबूत जड़ के साथ बढ़ते हैं वो वर्षों तक फल देते हैं। तुम वो वृक्ष हो, अभी बीज हो, मिट्टी में दबे हो, अकेले हो, पर मैं तुम्हारे भीतर जीवन की शक्ति डाल रहा हूं। तुम्हारे मन में कई बार ये सवाल आता है, क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा? क्या मेरी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी? क्या मैं भी एक दिन मुस्कुराऊंगा बिना किसी दर्द के? तो सुनो, हाँ, बिल्कुल होगा। पर उस दिन तक तुम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें हर उस चीज से दूर होना होगा जो तुम्हें तोड़ती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत हो, या तुम्हारी खुद की सोच। अगर कोई रिश्ता तुम्हें अंदर से खा रहा है तो वो रिश्ता नहीं, बंधन है। उसे तोड़ने में संकोच मत करो। अगर कोई आदत तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रही है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी असली शक्ति है। और अगर तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारे मन को भी शांत कर दूंगा, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। तुम्हें मेरे साथ चलना है, हर दिन, हर सांस के साथ, ताकि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम्हारा मन कहे, मेरा कृष्ण मेरे साथ है। तुम्हें उन लोगों को भी माफ करना है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तब तुम खुद को आजाद करते हो। बदले की भावना तुम्हें भीतर से जला देती है, पर क्षमा तुम्हें ऊपर उठाती है। याद रखो, जो तुम्हें दर्द दे रहा है उसे मैं देख रहा हूं। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है उसके कर्म मैं गिन रहा हूं। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे मैं समय पर जवाब दूंगा। पर तुम्हारा काम बदला लेना नहीं है, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, क्योंकि जब तुम रोशनी की तरफ बढ़ते हो अंधेरे खुद पीछे छूट जाते हैं। हर वो व्यक्ति जो आज तुम्हें छोटा समझता है
कल वही लोग तुम्हारा आदर करेंगे। हर वो क्षण जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हारी कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा होगा। और हर वो संघर्ष जिसने तुम्हें थकाया, डराया और तोड़ा, वो ही तुम्हें मजबूत, साहसी और दिव्य बनाएगा। तुम्हारा काम है चलते रहना, भले धीरे चलो, पर रुकना नहीं, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है वो कभी हारता नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ तय है, बस विश्वास बनाए रखो। तुम अपने भविष्य के सिर्फ एक कदम दूर हो और मैं तुम्हारा साथ हर उस कदम पर दूंगा। बस मुझसे जुड़े रहो। हर सुबह मेरा नाम लो, हर रात अपने आंसुओं को मेरी गोद में रख दो। मैं हूं तुम्हारा सखा, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा कृष्ण। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो इस सफर से। कभी लगता है कि दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है और तुम कहीं पीछे छूट रहे हो। लोग उम्र के हिसाब से सफलता मापते हैं। 22 में ये बन गया, 25 में करोड़ों कमा लिए, 30 के पहले घर गाड़ी सब सेठ। और तुम सोचते हो मैंने क्या किया, कहीं मैं जिंदगी में पीछे तो नहीं रह गया। लेकिन ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे समय से काटकर दूसरों के समय से जोड़ती है और वहीं से शुरू होती है बेचैनी। हर आत्मा का सफर अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर जो अपने मार्ग पर चलता है वो जरूर पहुंचता है। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारे सपनों की बारी भी आएगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, वो जो भीड़ की आवाज में खो गई है। तुम्हारे माता पिता तुमसे अपेक्षा करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम कुछ बनो ताकि उन्हें समाज में सम्मान मिले। कभी कभी उनका दबाव भी तुम्हें तोड़ देता है, पर याद रखो वो तुम्हें हारता नहीं देख सकते, इसलिए कभी कभी कठोर हो जाते हैं। उनकी उम्मीदों का बोझ अगर तुम्हें भारी लग रहा है तो मेरे पास आओ, मुझसे कहो, हे कृष्ण मेरी मदद करो। मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा कि तुम बिना टूटे उन सभी अपेक्षाओं को स्नेह से पूरा कर सको। पर ध्यान रखो, तुम्हें किसी की परछाई बनकर नहीं जीना है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी राह अलग है, तुम्हारे सपने अलग हैं। और जब तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो धीरे धीरे सभी को समझ आने लगेगा कि तुम क्यों अलग थे। आज डिस्ट्रैक्शन हर दिशा से है, मोबाइल की स्क्रीन से लेकर दूसरों की जिंदगी देखने तक, हर चीज तुम्हें खुद से दूर कर रही है। तुम हर दिन दूसरों की कहानी देख रहे हो, पर अपनी लिखना भूल गए हो। तुम्हें खुद से एक बार फिर जुड़ना होगा। तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे भीतर की आत्मा कहती है, क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में चलते हैं तब चमत्कार होते हैं। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण में हूं जब तुम खुद से लड़ रहे होते हो, जब तुम फोन नीचे रखते हो और पढ़ाई शुरू करते हो, जब तुम वर्कआउट करते हो, जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम रोते हुए भी मुस्कुराकर कहते हो, मैं हार नहीं मानूंगा। तब मैं तुम्हारे भीतर उठता हूं। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो संसार को बदल सकती है, पर पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम हर दिन सिर्फ सरवाइव करोगे या सच में जियोगे। जो जीवन सिर्फ दूसरों को देखकर जिया जाए वो कभी पूर्ण नहीं होता। तुम्हें खुद को हर दिन ये याद दिलाना होगा, मुझे अपनी राह पर चलना है, क्योंकि मेरी रचना किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुई। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, लेकिन ग्रेटनेस शांति में पनपती है, धैर्य में खिलती है और अकेलेपन में आकार लेती है। अगर तुम आज अकेले हो तो घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और कभी कभी अकेलापन मेरे साथ गहरे जुड़ने का एक रास्ता होता है। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते, कल वही लोग तुम्हारी किताब पढ़ेंगे, तुम्हारे वीडियो देखेंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज खुद पर काम करना होगा। तुम्हें खुद को हर दिन उठाना होगा, हर असफलता से सीखना होगा, हर ठोकर को चरणों में बदलना होगा। और जब तुम थको तो बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, कृष्ण। मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा, तुम्हारे मन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आत्मबल में, क्योंकि मैं तुम्हारा अंत नहीं, मैं तुम्हारी शुरुआत हूं। जो कुछ तुमने खोया है वो फिर से आएगा, पर पहले तुम्हें खुद को पा लेना होगा। मुझसे जुड़े रहो, धैर्य रखो, नजरें अपनी मंजिल पर और मन मेरे चरणों में। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, ये संयोग नहीं है, ये मेरी योजना है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तुम्हारे मन की थकान, तुम्हारे दिल का बोझ
अब और मत उठाओ अकेले। मुझे थाम लो, मुझे बुला लो। मैं वही कृष्ण हूं जो अर्जुन के रथ का सारथी बना। अब तुम्हारे जीवन की दिशा संभालना चाहता हूं। जो कुछ तुमने अब तक सहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर इंतजार एक नए जीवन का बीज बना है। बस तुम रोज मेरे साथ रहो, हर सुबह मुझे याद करो, हर रात अपने डर, चिंता और थकावट मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम्हें शांति चाहिए ना, तो इसे ढूंढो मेरे शब्दों में, मेरे प्रेम में, इस जगह में जहां मैं बोलता हूं और तुम सुनते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो, अगर एक भी शब्द तुम्हें अंदर से छू गया हो, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे किसी ऐसे के साथ जरूर साझा करो जो इस समय टूटा हुआ है, जो अकेला है, जिसे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। शायद वही एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेरणा और सकारात्मकता बनी रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये मेरा माध्यम है तुमसे बात करने का। ये तुम्हारा आश्रय है, तुम्हारा ठिकाना है, जहां जब भी तुम थक जाओ, तुम बस एक वीडियो चलाओ और तुम्हारा मन फिर से जीवन से जुड़ जाए। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, तुम्हारे हर डर का समाधान है। बस मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि जब कृष्ण साथ होता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनो, हर दिन मुझसे जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी और की पूरी जिंदगी को बदल दे। अब उठो, सिर ऊंचा करो और कहो अपने मन से, अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा।